हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने रहीम के दोहे पद का अतिरिक्त प्रश्न लेकर आई हूँ। तो यहाँ पहला प्रश्न देखिए, जो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। मिले गांठ परी जाए, ऐसा रहीम ने किस संदर्भ में कहा है और क्यों? मिले गांठ परी जाए, ऐसा रहीम ने प्रेम संबंध के बारे में कहा है, क्योंकि प्रेम संबंधों की डोर बड़ी नाजुक होती है। एक बार टूट जाने पर जब इसे जोड़ा जाता है तो मन में मलिनता और पिछली बातों की कड़वाहट होने के कारण एक गांठ सी बनी रहती है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, बिगड़ी बात क्यों नहीं बन पाती? इसके लिए कवि ने क्या दृष्टांत दिया? जब मन में मतभेद और कड़वाहट उत्पन्न होती है तब बात बिगड़ जाती है और यह बात पहले सी नहीं होती। इसके लिए रहीम ने यह दृष्टांत दिया है कि जिस तरह दूध फट जाने पर उसे मक्खन नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार बात को पुनः पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कुछ मनुष्य पशुओं से भी हीन होते हैं। पठित दोहे के आधार पर हिरन के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। हिरन शिकारी की आवाज सुनकर उसे दूसरे हिरनों की आवाज समझ बैठता है और खुश हो जाता है। वह अपनी शुद्धि बुद्धि खोकर उस आवाज की ओर आकर अपना तन दे देता है, परंतु मनुष्य खुश होकर भी दूसरों को कुछ नहीं दे पाता। इस तरह कुछ मनुष्य पशुओं से भी हीन होते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, रहीम का मानना है व्यक्ति को अपनी पीड़ा छिपा कर रखनी चाहिए, ऐसा? रहीम का मानना है कि व्यक्ति को अपने मन की पीड़ा छिपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि सहानुभूति और मदद पाने की अपेक्षा हम अपनी पीड़ा दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, परंतु वो लोग हमारी मदद करने के बजाय हंसी उड़ाते हैं। अब आती हूँ बड़े प्रश्न की ओर। आज की परिस्थितियों में रहीम के दोहे कितनी प्रासंगिक है, किन्हीं 2 उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आपकी दृष्टि क्या है। रहीम द्वारा रचित दोहे नीति और आदर्श की शिक्षा देने के अलावा मनुष्य को करणीय और अकरणीय बातों का ज्ञान देते हुए कर्तव्यरत होने की प्रेरणा देते हैं। समाज को इन बातें की अपेक्षा इन दोहों के रचना काल में जितनी थी उतनी है, आज भी है। आज भी दूसरों का दुख सुनकर समाज उसे हंसी का पात्र समझता है। इस प्रकार अपने पास धन न होने पर व्यक्ति की सहायता कोई नहीं करता है। ये तथ्य पहले भी सत्य थे और आज भी सत्य है। अतः रहीम के दोहे आज भी पूर्णतः प्रासंगिक है। 2 नंबर देखिए, रहीम ने अपने दोहों में छोटी वस्तुओं का महत्व प्रतिपादित किया है। इसे 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। कवि रहीम को लोक जीवन का गहरा अनुभव होता, वे इसी अनुभव के कारण जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं की सूक्ष्म परख रखते थे। उन्होंने अपने दोहे में मनुष्य को सीख दी है कि वह बड़े लोगों का साथ पाकर छोटे लोगों की उपेक्षा और तिरस्कार न करे, क्योंकि छोटे लोग द्वारा जो कार्य किया जा सकता है वह बड़े लोग उसी प्रकार नहीं कर सकते। जैसे सुई की सहायता से मनुष्य जो काम करता है उसे तलवार की सहायता से नहीं कर सकते हैं। सुई और तलवार दोनों का ही अपनी अपनी जगह महत्व है। 3 नंबर देखिए, पठित दोहे के आधार पर बताइए, आप तालाब के जल को श्रेष्ठ मानते हैं या जल सागर के जल को, और क्यों? रहीम ने अपने दोहे में सागर में स्थित विशाल मात्रा वाले जल और तालाब में स्थित लघु मात्रा में कीचड़ वाले जल का वर्णन किया है। इन दोनों में ही तालाब वाले पानी को श्रेष्ठ माना गया है। यद्यपि समुद्र में अथाह जल होता है, परंतु उसके किनारे जाकर भी जीव जंतु प्यासे के प्यासे लौट आते हैं। दूसरी ओर तालाब में स्थित कीचड़ युक्त पानी विभिन्न प्राणियों की प्यास बुझाने में काम आता है। अपनी उपयोगिता के कारण यह पंकिल जल सागर के खारे पानी से श्रेष्ठ है।